डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। नहीं है तो माय नेम इज क्या है, डियर एसकेसन फ्रॉम पटना मुसल्लेपुर हाट से। नहीं है तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं है तो स्टार्ट करने से पहले ये समझना होगा ना कि सर आज हम लोग का अगर एक बात देख रहे होंगे तो हमने बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर 3 तक सोल्व कर दिए। आज जो हम लोग जो है नेक्स्ट जो है हम लोग का चौथा मॉडल पेपर है। शायद अभी तक किसी ने आपको ये दिए होंगे, है ना। तो उम्मीद रखते हैं कि वो दिए होंगे, कोई नहीं होंगे, लेकिन आपको हम अपनी तरफ से इतना आपको बना के हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। नहीं है तो बेटा एक तरीका से अच्छा ही चीज़ है। हमने थोड़ा सा लेट किए हैं, सोल्व करने में किए हैं, क्योंकि बच्चे को हम कुछ और ही क्रैश कोर्स करवा रहे थे, उसमें पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो बच्चे की रिक्वायरमेंट हुआ कि नहीं सर पहले यही करा दिया जाए, तो हमने इसी चीज़ को फिर हमने किया है, करवाया। लेकिन किया है तो लेकिन पीछे हटे नहीं है, जितना बोला उतना हमने दिया है। नहीं है तो बहुत अच्छा है। ये भी बात करें कि अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हो सकता है कि हम सब्जेक्टिव बनाने वाले हैं। क्या बनाना है, सब्जेक्टिव। तो इसीलिए करें कि अगर आप नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, लाइक करो, और अपने आसपास जो मित्र हैं, पढ़ने वाले भाई हो बहन हो, उसको पास भेजो। बेटा बहुत साफ कारागार होने वाली है, ये कह नहीं सकते हैं कि कितना हम इसमें आपको देते हैं, है ना। तो वो चीज़ बहुत मेहनत करके आपको भी दे रहे हैं और आप भी मेहनत करके इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं तो चलिए तो इसको एक अच्छी बात बताते हैं। एक थॉट है जो हमने लिखे हैं कि उस नज़र की तरफ मत देखो जो आपको देखने से इनकार करता हो, दुनिया की भीड़ में उस नज़र को देखो जो सिर्फ आपका ही इंतजार करता हो, है ना। नहीं है मतलब आपका क्या है, जीवन है, आपका क्या है, रिजल्ट है, उस नज़र की तरफ देखो, भीड़ में नहीं है ना। भीड़ में तो भेड़िए चलते हैं ना, अकेला क्या कहते हैं, शेर चलता है। तो शेर के जैसा दहाड़ के एकदम पढ़ा करो, ठीक है ना। जो पढ़ो एक ही बात करते हैं, कभी भी क्लास में ऑनलाइन पढ़ा रहा है, जो हंसी मजाक करके आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा ना, समझिए कि वो एक चीज़ नहीं करे। बेटा कहा जाता है कि कोई अगर हम 10 घंटा काम नहीं करेंगे, हम 1 ही घंटा काम करेंगे, लेकिन माइंड को अगर सेटअप करोगे ना तो 10 घंटा का मेहनत 1 घंटा, है ना। कहते हैं ना कि बिल्डिंग बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, लेबर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनकम का सोर्स करता है वो कौन रहता है, उस बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन करने वाला मालिक होता है वो। तो मालिक बना करो, लेबर की तरह मत करो जो हंसा के पूरा टाइम को अथी करता नहीं है। हम करें 1 घंटा पढ़ा करो, लेकिन रिलैक्स से होके पढ़ा करो। बात को सुनो ना। तो ठीक है, दुनिया को उस नज़र की तरफ देखो जो आपको सिर्फ इंतजार करता हो, है ना। भीड़ की नज़र की तरफ मत देखो जो आपको देखने में इनकार करते हैं, वही बात कहना। तो चलिए तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है बताइए तो, लेट आर विद द रिलेशन इन द सेट ऑफ। सर ये तो जस्ट इसी के सेट के पीछे करवाए थे। क्या करवाए थे सर ना, कि ए का जो वैल्यू है वो बी माइनस कितना है बताइए तो 2, तो बी ग्रेटर देन 6 कहने का मतलब क्या हुआ, तो 6 से बड़ा तो कौन होगा बताओ, तो 7 हो जाएगा, 8 होगा, 9 होगा। तो देखो तो ए बराबर, देखो बी बराबर कितना होगा, 7 - 2 तो कितना होगा बताओ तो 5। तो ए का वैल्यू 5 तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं, तो नहीं होगा। फिर आगे देखो तो ए बराबर बी माइनस कितना है, तो बी का वैल्यू देखो तो बी का वैल्यू 8 रखते हैं, अब -2 तो कितना हो गया 6। तो ए का वैल्यू 6 है और बी का वैल्यू कितना बताओ तो 8। कहीं कोई ऑप्शन है 6,8 6,8। देखो ये सब तो हो ही नहीं सकता। बात को समझ ना। हाँ सर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर ये सब देखो एक कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन। किसका कम है कि fx हो रहा है x² - 1, gx हो रहा है 2x हो रहे थे, तो गॉफ करा, क्या करा है बताओ तो GOFS गॉफ्स करा, तो GFX होगा तो G। अच्छा fx का वैल्यू कितना पुट करना बताओ तो यहाँ लिखा हुआ 2x + 3। अच्छा और gx का वैल्यू कितना है, सॉरी fx का, अच्छा fx तो ये है ना, सॉरी fx का वैल्यू कितना है, बोर्ड पे देख लो एक बार, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ बताओ तो x² - 1। अच्छा और gx कितना लिखा हुआ देखो तो यहाँ x, तो यहाँ भी कितना है बताओ तो x होगा। तो देखो तो 2x² - 1 अब प्लस कितना होगा 3, तो 2x² - 2 + 3 तो 2x² + 1। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ तो भी। ये बहुत है, एक कंपोजिट फंक्शन क्या है, जब सेट रिलेशन पढ़ाए थे ना तो वहाँ पे ये कंपोजिट फंक्शन का ये क्वेश्चन है। किसका है, कंपोजिट। नहीं है सर ये तो बाइनरी ऑपरेशन का, बहुत मजा आने वाला नहीं है सर। आपने बहुत अच्छा तरीका बताए थे। क्या बताए थे सर कि 4 * 5 लिखने, मतलब बाइनरी का है तो ये सर ए का वैल्यू होता था और ये बी का, तो सर 3a + 4b - 2
तो 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है बताइए तो 4, और बी का वैल्यू कितना है बताइए तो 5 माइनस 2, तब 12 अब प्लस 20 माइनस 2, तो देखो तो तब 12 में से 2 जाएगा तो 10, तो 10 प्लस 20 तक कितना होगा 30 हो जाएगा। कितना होगा 30। ऐसा ऑप्शन है बताओ, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ, तो ए हो जाएगा। नहीं तो जिसमें टाइम किल करना उसमें करेंगे, ठीक है ना। नहीं आपको तो आप लोग को वीडियो भी समझ है ना, लेक्चर भी समझ में आ रहा है कैसे बता रहे हैं सर। हाँ सर tan इनवर्स कॉट इनवर्स का आंसर सीधे होता है क्या सर, इनवर्स π/2। तो सर कॉट π/2 का वैल्यू नहीं मालूम, अरे तो पढ़े ना कि cos π/2, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला तो साइन cos बाई साइन होता है, तो साइन कितना होगा π/2 हो जाएगा। तो cos π/2 0, इसका कितना होगा 1, तो कितना होगा 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 1 हो गया। नहीं तो देखो तो कितना शार्प क्वेश्चन से बन रहे। नहीं तो ये सब पढ़ा करोगे ना, क्वेश्चन एग्जाम में बना करोगे। कुछ बच्चे क्या है जो सिलेबस में नहीं रहता, आलतू फालतू पढ़ता रहता, कुछ होगा भी नहीं। नहीं है हम जितना कंटेंट दे रहे हैं ना, आप इतना ही पढ़ो, एग्जाम दे के आना तब करना। क्योंकि देखो एक तो मतलब है कि बोर्ड वाला अपना गेसिंग क्वेश्चन हम 5 करवा रहे हैं, चौथा पे पहुंच गए, बस एक वो और है, उसके 5 का सब्जेक्टिव कोर्सेज करेंगे। आप लोग का अगर बढ़िया से मेरा अगर हिम्मत बढ़ाइएगा, जुनून बढ़ाइएगा, तो फिर हम नेक्स्ट देने वाले वीडियो वही भी है, ठीक है ना। नहीं है तो ठीक है, इसको कॉपी करिए, आगे क्वेश्चन हम देते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग का बोर्ड पे आ गया। नहीं है tan इनवर्स 1, ये जानते हो डायरेक्ट फार्मूला पे क्या है, देखो तो इसका फार्मूला क्या है, tan इनवर्स तो कितना 1 + 1/3 और 1 - 1 क्या होगा बताओ, तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा tan इनवर्स 1 3, तो कितना 3 + 1/3 और 3 - 1 बटा कितना होगा 3, 3 से 3 कट गया। तो अब क्या आएगा tan इनवर्स, तो 4 बटा के देखो 3 1 4, और ये देखो तो बेटा 3 में से 1 जाएगा कितना होगा 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना होगा tan इनवर्स कितना होगा बताओ, तो 2। ऐसा ऑप्शन है tan इनवर्स 2, ऑप्शन नंबर तो ए ही में नहीं है। तब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सर ये पहले सेट नंबर 2 में भी था, 3 में भी था, और किस में बताओ तो 4 में भी है। तो 4 सर इसका तो माथा पक गया कि सर इसका आंसर कितना था बताओ, तो -π/2 याद हो गया अगर आप रेगुलर है तब। सर इसमें भी बताए थे कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहे तो सीधे क्या बोलते हैं कि cos इनवर्स cos 7π/6 = कितना थीटा। तो क्या करेंगे बताओ, तो cos 7π/6 = क्या आएगा cos थीटा। और बोले थे सर कि जो इसका कोफिशिएंट होगा ना, मतलब है कि जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट हो वही, तो π/6 कहाँ है, π/6 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। बात को समझना, अगर π/5 रहता तो क्या होता है π/5 रहता, जो बहुत अच्छा से समझाया गया है नहीं तब। अच्छा ये सर ये मैट्रिक्स है सर, i और j है n × n। तो सर अगर ये मतलब है कि i j है ना सर, अगर इसको सिमेट्रिक में बदलते हैं ना तो उसका भी वैल्यू वही मिलता है, किसके लिए, फॉर सिमेट्री। देखो बेटा क्वेश्चन यहाँ सुधारो, किसके लिए कह रहा है, सिमेट्रिक के लिए, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे सुधारो 8 नंबर उन्होंने छोड़ दिया है कि सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के क्या कहते हैं, ट्रांसपोज करेंगे ना तो वही वैल्यू मिला i j और j i, ये क्या है बताओ, तो j और i, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। लेकिन अगर स्क्यूज कहता ना तो स्क्यू वाला भी क्या लगता है माइनस, लेकिन क्वेश्चन में आपका सिमेट्रिक करके देना चाहिए, इसलिए उसका क्या लिखा है बताओ, तो सिमेट्रिक लिखा गया नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैट्रिसेज A and B विल बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर इनवर्स रहता है ना तो कहता है ए बी का प्रोडक्ट अब बी ए का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स के बराबर, किसके मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा बताओ, तो ऑप्शन नंबर डी। और सब बराबर है, ऐसा नहीं कि ए बी बराबर 0 बी बराबर ए, नहीं, ए बी और बी ए का प्रोडक्ट किसके बराबर है बताओ, तो आई, जिसको हम लोग ऑर्थोगोनल के भी नाम से जानते, लेकिन किसमें ए और ए इनवर्स करके आता था तब ये बात किया जाता है। बात को समझ में आ रहा ना, नहीं है तो ठीक है बेटा, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद द ईच एंट्री 0 and 1। जानते हो बेटा ये जो है एनसीईआरटी का है और खूब क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में भी रिकॉल है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि 2 के पावर m × n, जितना ऑर्डर का रहता है ना उसी का। तो 2 एलिमेंट है ना तो 2 को लिखें, 3 एलिमेंट रहेगा तो 3, बात को सुना ना, लेकिन आपको ऐसा बहुत कम मिलेगा। तो क्या 2 और m × n करने का मतलब 3 × कितना होगा 3, तो 2 के पावर 9 जो है ना 500 कितना होता है बताओ, तो 12 आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताओ, तो
ए हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं सर जिसका रो और कॉलम क्या होता है बराबर, मतलब रो और कॉलम बराबर कहने का मतलब क्या होगा कि 3 रो और 3 कॉलम। तो बताओ तो m इंटू एन कहेगा तो m बराबर n होगा कि नहीं, कहाँ बराबर कहाँ बताओ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं। अच्छा सर ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, कहता है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो देखो बेटा कह रहा है कि -1 का डिटर्मिनेंट, और हम लोग जानते हैं कि इसको -1 निकाल सकते हैं, तो ये ऊपर क्या आएगा ये नीचे आएगा, तो dt ऑफ क्या आएगा बताओ तो ए। ऐसा ऑप्शन कोई है, चलो ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो बी हो गया, नहीं। अच्छा ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर कहता है 3 देन सर ये जानते हैं सर, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर -1 किसके, इसके बराबर होता है। तो डिटर्मिनेंट और ए कितना ऑर्डर का है बताओ तो 3 ऑर्डर का, तो 3 - 1 तक कितना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो बी हो जाएगा, नहीं। हाँ तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना बेटा। अच्छा सर ये क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है कि ए बी जो है ना, देखो ए बी और बी कर रहा है, ए और बी क्या है सिमेट्रिक है, तो मतलब ए का ट्रांसपोज करोगे ए तब बी का ट्रांसपोज करोगे तो बी, और ए बी माइनस बी ए और सबको ट्रांसपोज करके अगर निगेटिव आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक पॉजिटिव, तो देखो तो ए बी माइनस है ना ए बी का ट्रांसपोज और बी ए का ट्रांसपोज, तो ये देखो तो बी डैश ए डैश, और ये क्या जगह बताओ तो ए डैश और बी डैश। अरे सर देखिए ना जो भी कीजिएगा तो आगे सबका निकल जाएगा निगेटिव, तो ए बी माइनस कितना का बताओ तो बी ए, और यही निगेटिव क्या शो करता है हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक। अरे इसी के क्वेश्चन मॉडल पेपर 2 में बताया गया कि निगेटिव आया है कि नहीं है, तो वहाँ भी देख रहे हो यहाँ भी देख रहे हो, नहीं तो ठीक है कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जानते हो कभी भी पूछेगा ना कि ए बी माइनस बी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ऑलवेज जो होता है ना स्क्यू सिमेट्रिक आता है, क्या आता है स्क्यू से, क्योंकि निगेटिव शो करके आता है देखता है, क्या निगेटिव शो करके देखता है, नहीं है। तो नहीं तो एक ऐसा क्वेश्चन और रहता है तो देते, ठीक है इसको कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या बताइए तो 15 नंबर नहीं है, तो ये तो सर डिटर्मिनेंट से नहीं, डिटर्मिनेंट से कैसे पढ़ाएगा इसको देखो तो क्रॉस गुना करो तो x का क्या जगह बताओ तो स्क्वायर, 18 दूनी कितना होगा बताओ तो 36, आई कितना होगा 6 छक्का 36, 18 दूनी 36। अब बताओ x का स्क्वायर माइनस 36 वाला कितना होगा 0, x का स्क्वायर, अरे इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यही हटाओगे तो प्लस माइनस रूट ओवर कितना है स्क्वायर 36, तो x वाला क्या होगा +-6, तो +-6 कहाँ है बताओ तो ऑप्शन नहीं इरेज कर दिए हैं, नहीं दिया। अच्छा चलो ठीक है, तो बोर्ड पे है ना इरेज क्या है ना देख बताते हैं। पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है बताइए तो कितना नंबर क्वेश्चन है 15 है ना, चलेगा। पहला में कह रहा है कि आपका 6 है, दूसरा में क्या कह रहा है +-6 है, तीसरा में कह रहा है कि -6, और डी में कह रहा है जो तो प्लस माइनस नहीं। सर प्लस माइनस क्यों होगा सर, प्लस ही क्यों नहीं है, देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर क्या है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसका रूट कितना आएगा 2 को, एक बार अल्फा में एक बार बीटा में, तो हो सकता है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसीलिए इसका आंसर है नहीं। सर इसका क्या करो, देखो इसको क्या करो ना, इसको जोड़ो, तो हमने क्या लिख रहे हैं ना यहाँ पे देखना, यहाँ क्या लिखे कि R1 को R1 + R2 + R3, तो R1 ये है, R2 ये है और R3 ये, तो जोड़ो तो A माइनस बी, बी माइनस सी और C माइनस ए, और जो भी इधर है इसका जो भी है, तो देखो तो ये कट गया, ये कट गया, ये और ये कट गया, तो क्या आ गया 0 आ गया, नहीं। अच्छा बताओ तो देखो तो C + C तो 0, A माइनस ए 0 और B माइनस बी, ई भी क्या है बताओ तो 0, ई भी क्या है। और आपको तो पता है ना, क्या पता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम का अगर पूरा एलिमेंट 0 है तो उसका डीसी भी डिटर्मिनेंट भी क्या होता है 0 होता है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना टोटल संख्या क्या होगा 0, इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा का बताओ तो ए हो जाएगा, नहीं है। चलिए ठीक है नेक्स्ट को ए सर इसको तो हमको बहुत बार बताया कि कहीं भी आप बोले सर कि AP आता है और इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि 1 में भी करवाएगा 2 में भी करवाएगा, इसका आंसर कौन सा जगह बताओ तो 0 हो जाता है, ऑलवेज 0। हाँ ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे, x का स्क्वायर माइनस एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देखो तो ऐसे करेंगे ना क्रॉस गुना इस तरीके से, तो ये क्या जाएगा x का स्क्वायर a² - 1 हो जाएगा, x का स्क्वायर x², अब देखो माइनस से गुना करो तो कट गया, तो कितना होगा 1, ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो बेटा ये हो जाएगा, नहीं है। तो ठीक है कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या मिल गया है बताइए तो सर ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, सेक का सेक इंटू tan x, कौन सा ऑप्शन भी है, नहीं है। हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन है, देखो ये याद रखना बेटा कि देखो एक्सपोनेंशियल के पावर क्या है बताओ तो cos x ना, तो देखो यहाँ पे हम बनाने के लिए तो क्या लिखते हैं d/d cos x और क्या है e cos x, और देखो नीचे जितना लिखा हो वहाँ पे ऐसे कर्स के dx, क्योंकि क्या पढ़े
ऊपर x तो नीचे भी x चाहिए, तो ऊपर क्या है cos x तो नीचे भी क्या चाहिए cos x। अच्छा ये क्या हो गया आपका एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या हो गया बताइए, तो एक्सपोनेंशियल हो गया, यानी cos x है और cos का DC क्या होगा माइनस साइन x। ऐसा क्या माइनस पहले लेना है साइन x में और e के पावर का ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ, तो बी हो जाएगा। नहीं सर दो गो फंक्शन है, इसका दो गो DC होगा, पहला साइन का DC क्या होगा सर, तो साइन का DC cos होता है, तो cos 4x। और सर बोले थे कि जितना x के साथ मल्टीपल रहेगा उतना आगे निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 मारेंगे ना। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि d साइन 4x, तो यहाँ भी थीटा का कितना 4x, तो बैलेंस तो करोगे ना बेटा, चेन रूल पढ़ा ना, तो साइन का कितना होगा cos 4x इंटू कितना होगा 4, तो 4 cos 4x कहाँ है बताओ, तो ऑप्शन नंबर बी। सर बी आ रहा है, ठीक है ना। हाँ सर ये भी देखो रूट है, तो यहाँ रूट के जगह पे क्या है tan x, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए tan x होना चाहिए, तो देखो तो d रूट tan x। अब यहाँ क्या होगा बताओ, तो tan x है, चेन रूल से क्या होगा tan x अब बटा कितना होगा dx। सर रूट का DC सब कोई जानता है कि 1/2 रूट x, यानी tan x है, और tan का DC क्या है sec स्क्वायर x। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सर खाली बी बड़ा अच्छा ऐसा क्वेश्चन है नहीं सर, है ना। अरे क्या करोगे, संजोग है ऐसा आ गया, बात को समझ में रहा ना। हाँ चलिए देखिएगा अगला, देखो ये क्या है बताइए, तो d। अच्छा देखो log x के जगह पे क्या है बताओ, तो cos के पावर ex है ना, और ये क्या है log लिखो, और क्या है cos ex, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। और इंटू क्या है d cos ex अब बटा कितना, अरे है ना ये क्या जाएगा cos है ना x का क्या है बताओ, तो ex हो जाएगा। तो log का DC सब कोई जानता है क्या होता है, तो 1/cos e के पावर x है, और ये क्या है ना होगा ना। अच्छा ex होगा, तो चेन रूल से कितना बताओ, तो de के पावर x इंटू डी एक्स, क्योंकि फंक्शन 1 2 3 होता है, 3 को DC होगा, तो साइन इसका कितना होगा बताइए, तो साइन ex इंटू क्या होगा ex। साइन बाई कॉस को क्या कहते हैं tan कहते हैं, क्या कहते हैं tan e के पावर x। ऐसा कहीं ऑप्शन है e माइनस tan x बताओ, तो ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो ठीक है इसको कॉपी कर लो, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का देखते तो नहीं है सर, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या बताइए, तो 1/cot x, इस तो सर डायरेक्ट tan का होता है सर 1 + x स्क्वायर प्लस में, लेकिन cot में किस में होता है बताइए, तो सर माइनस में, तो जो ठीक है। अच्छा इक्वेशन में क्या कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल। अच्छा एरिया सर्किल का क्या था बताओ, तो पाई आर स्क्वायर, तो रेट किसके रिस्पेक्ट में कर बताओ, तो रेडियस के, इसका मतलब है डी ए बाई कितना डी आर, तो डी पाई आर स्क्वायर बाई डी आर, तो पाई तो कांस्टेंट है, आर का स्क्वायर बटा कितना होगा डी आर। अरे तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का DC क्या था 2x होता है ना, इसीलिए कितना 2r हो जाएगा, कितना r हो जाएगा बताओ, तो 2r हो जाएगा। अच्छा तो 2r कहने का मतलब कितना होगा, तो पाई गुने 2, और r का कितना होगा 6, तो 6 दूनी कितना होगा 12 पाई। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ, तो बी होगा। नहीं तो जो ऑब्जेक्ट, हाँ ये क्वेश्चन है देखो, एक तो हमारे मॉडल पेपर में वहाँ भी देखा होगा, और यहाँ कह रहा है कि कर्व का पॉइंट निकालना, मतलब है कि कोई कर्व होगा इसका, अब किसी टैजेंट का इसका पॉइंट है, तो मान लेते हैं अल्फा और कितना है बीटा, ये निकालने का रहा है। तो चलो तो देखो तो बाई बराबर क्या दिया हुआ, गिवन में बाई बराबर x + 1 है, और दूसरा क्या बाई का स्क्वायर और कितना दिया हुआ है 4x दिया हुआ, तो क्या है, तो देखो तो बाई की जगह देखो बाई का वैल्यू कितना x + 1 है, तो इसको रखो ना, अब बराबर कितना होगा 4x हो जाए, तो देखो तो a + b का होल a² + b² + 2ab, और कितना होगा 4x हो जाएगा। अब देखो तो x स्क्वायर और +1 इधर जाए, तो देखो 4 में से 2 में से 4 जाएगा कितना -2x हो जाएगा, अब बराबर क्या होगा 0। अब देखो ना a² + b² - 2ab का फार्मूला हो जाएगा, तो बताओ x - 1 बराबर कितना होगा 0, x बराबर कितना होगा बताओ, तो 1, तो बाई का वैल्यू कितना होगा x + 1, तो 1 + 1 तो कितना होगा 2। अब देखो x बराबर x, y, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना होगा 2, कहीं ऑप्शन है बताओ, तो ऑप्शन नंबर बी में हो गया। नहीं है कोई दिक्कत। अच्छा सर अगला कर रहा है नॉर्मल सीधे सतह है ना, कभी भी नॉर्मल निकालने का जो फार्मूला होता है, नॉर्मल निकालने का फार्मूला सर क्या होता है ना, नहीं नॉर्मल सर कि -1/dy बटा क्या करते हैं dx कहते हैं। नहीं तो सबसे पहले तो dy निकालना पड़ेगा, तो dy/dx देख बेटा यहाँ पे डायरेक्ट देखो, इसको DC करेगा 2 दूनी 4x होएगा, और कितना होगा 3 बाहर, अब प्लस कितना होगा 3 cos x, क्योंकि साइन का DC cos, लेकिन
डी बाई डी एक्स किस पे कर रहा है, 0 पे, तो ये तो 0 हो जाएगा। और 3 इंटू कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, वो 1 होगा, तो 3 इंटू 1 कितना होगा 3। तो अभी तो पढ़ा नॉर्मल 1, और डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू कितना है 3, तो -3 का ऑप्शन बताओ, तो बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ठीक है बेटा, कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या फिर बोर्ड पे मिल गया, बताइए तो। सर डी एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा बताया गया था कि एक्स प्लस के होता है, एक्स प्लस से, ऑप्शन नंबर क्या हो गया 1। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सुन ध्यान से सुनिएगा, क्या बहुत बच्चा इसमें गलत करके आता है, ठीक है ना। क्या देखो, रूट है तो रूट रहने दो। अच्छा, तो रूट में क्या हम लोग का करना है कि वन को लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन का आइडेंटिकल। अच्छा, फिर माइनस है। अच्छा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े बताइए तो 2 साइन एक्स इंटू क्या है बताइए तो कॉस एक्स, इंटू क्या है बताइए तो डी एक्स। ये सब तो रूटे में है, नहीं है। अच्छा, ये देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इसका मतलब है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स है। और ये किस में बताइए तो रूट में है, किस में है, रूट में है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि कहा ये गया कि देखिए तो साइन रूट के स्क्वायर में तो चला जाएगा, तो साइन के डी सी माइनस साइन कॉस एक्स, ई कॉस का क्या होगा माइनस, दोनों माइनस में, कहीं ऑप्शन में दोनों माइनस में है नहीं ना, है ना, तो नहीं है। तो कहा ही जाता है ना कि स्क्वायर किसी का निगेटिव नहीं होता है, चाहे प्लस का करोगे चाहे माइनस का, कोई फर्क। तो कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स कर दो, क्या कर दो, इसका स्क्वायर डी एक्स होगा। तो अब बेटा बताओ तो रूट से निकल जाएगा, तो क्या जाएगा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और डी एक्स है। तो फाइनली देखो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए तो इसका हो जाएगा साइन एक्स होगा, और ये देखो साइन का क्या होगा माइनस कॉस एक्स होगा, क्या होगा माइनस कॉस एक्स अब प्लस सी, कहीं ऑप्शन है साइन एक्स प्लस के प्लस सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ। ये एक बार और देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर यही प्लस रहता था, ये प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते, नहीं। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बच्चा कि बच्चा मैक्सिमम उसको पता ही नहीं चलता क्या है। देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो तो हल्का सा इरेज करके देखना, वो 1 और क्या लिखा बताओ तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स है। अच्छा, 1 को हमको क्या लिख सकते हैं बताओ तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब बटा क्या है बताइए तो साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स है। सेपरेट करो तो देखो सेपरेट करेंगे तो कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे क्या जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, कॉस से कॉस साइन नहीं साइन से साइन कॉस से कॉस, तो इस ऊपर बचेगा तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स से डी एक्स हो जाएगा, और प्लस ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा बताइए तो कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। सेक का डी सी क्या होता है tan एक्स और कॉस एक्स का डी सी क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस के हो जाएगा। तो tan एक्स माइनस कॉट एक्स बताओ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। याद रखना ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो एक तो और है तरीका बनाने का, लेकिन हमको जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा तब ना, तो यहाँ 2 करके भी बनाते थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जरा आप क्या करो कि डी एक्स को हटा दो, हमने जानते हैं को 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने वो क्या दोनों को क्या क्या सेपरेट कर दे, मतलब दिस बाई दिस। अब पता चला कि ऊपर कॉस एक्स नीचे कॉस नीचे हो तो ऊपर चला है तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर और नीचे साइन है तो ऊपर कॉस एक्स, इसका सर ये tan एक्स का सीधे एक फॉर्मूला है सर पढ़ाया है ना, लॉग सेक एक्स tan एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, है ना। तो ठीक है, इसको आराम से कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर हम पढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन फिर बोर्ड पे आ गया, क्या आ गया है ना, नहीं सर ये तो सर अभी जस्ट बताया उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है, नहीं है, लेकिन सर इसको कैसे दिख बेटा कैसे, तो ये क्या लिख सकते हो साइन एक्स प्लस क्या लिख सकते हो कॉस एक्स, और इसको देखो ना रूट में अभी बताए थे कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स, तो क्या है बताओ तो डी एक्स है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
तो सर ये जानते हैं रूट में रहेगा तो रूट से बाहर क्या निकलेगा ए, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा साइन एक्स अब प्लस क्या आ जाएगा कॉस एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, है ना। ये कटा तो कितना 1 और सिंपल क्या बच गया बताइए तो डी एक्स है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन अभी पढ़े थे, एक्स प्लस कितना को बताओ तो 1 हो जाएगा। नहीं सर सेक स्क्वायर का डीसी क्या होता है tan x होता है। आज बोले थे कि जितना x के साथ मल्टीपल होता है उतना ही डिवाइड में, तो देखो तो tan 3x + 5 ऑप्शन नंबर 1 है। अगर देखो इस वक्त तो होगा नहीं क्योंकि tan का डीसी तो निगेटिव है, अब 5 कैसे होगा, 5 वाला तो होगा नहीं, बात को सुनना। तो ये हो गया, अरे पढ़े ना कि tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, तो tan लिखे 3x + 5। अब बोला गया जितना इंटीग्रेशन में x के साथ उतना ही डिवाइड हो जाता है। नहीं है, चलिए 33 34 सर, है ना। 34 देखो बेटा, देखो ना कौन किसका लॉग का डीसी क्या होता है 1/x होता है, तो क्या करते हैं कि पुट z बराबर क्या है बताओ तो log x, तो dz बटा dx, तो 1/x, तो dz बटा कितना होगा dx बटा x। तो अब देखो तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि इसका dx बटा x का वैल्यू कितना dz पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे dz। देखो तो यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और log x का वैल्यू अभी पुट क्या किया dz, और इसका भी क्या वैल्यू पुट करेंगे dz, तो कितना होगा dz। अभी बताओ ना इसका क्या होगा tan z हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा k हो जाएगा, तो tan क्या हो जाएगा बताओ तो log x + k। तो कहीं ऑप्शन है tan log x + k, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ तो ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह नहीं है सर ये तो डायरेक्ट फार्मूला पुट है कि log sec x tan x का ये फार्मूला आता है। देखो कि ये सब फार्मूला पुटिंग वैल्यू तो कहीं नहीं सकते, नहीं है तो ठीक है कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ना, ये सरस्वती तो क्वेश्चन तो हम लोग बना चुके हैं, नहीं है क्या है कि देखो ना कौन किसका स्क्वायर हो सकता है, तो एक्स क्यूब का डीसी हमेशा होता है 3x², तो क्यों नहीं उसी को पुट किया जाए कि z बराबर क्या करते हैं एक्स क्यूब, तो dz बराबर कितना होगा 3x² और dx। तो देखो तो dz बटा कितना होगा 3, तो x² कितना होगा dx होगा। तो आप बताओ ना, तो x² dx का वैल्यू कितना होगा dz अपॉन कितना करेंगे 3, ई x के पावर कितना करेंगे dz, है ना, क्योंकि x के क्यों क्या माने हैं z, तो 1/3 है निकले। एक्सपोनेंशियल का डीसी क्या है एक्सपोनेंशियल, अब प्लस क्या आ जाएगा बताओ तो k, तो 1/3 हो जाएगा e, और x के पावर 3 प्लस कितना होगा k। ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ तो x क्यों और 1/3 ऑप्शन नंबर क्या है। अब बहुत सारा बच्चा ये मार देता है क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि स्क्वायर है, नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है जानते हैं बेटा, ये से ex है fx और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये अलग एक है कि इसका निकलता था ex, है ना, इंटीग्रेशन हट जाता था कितना एक बताओ तो fx प्लस k निकल रहा है। तो देखो ना इसको तुम डीसी करो तो किसको बाई बराबर किसको डीसी करोगे बताओ तो log साइन x को डीसी करोगे तो डी बाई बटा कितना होगा बताओ तो dx है, साइन log का डीसी 1/sin x इंटू कितना होगा साइन का डीसी क्या होगा बताओ तो cos, और साइन बाई कॉस को क्या कहते हैं cot x कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ तो cot x कहते हैं। देखो तो cot x है ना, तो इसका मतलब बाहर वाला ये निकलेगा, तो ex और कितना निकलेगा बताइए तो log sin x, कौन सा ऑप्शन बताओ तो। ऐसा नहीं, ऐसा क्वेश्चन बहुत करवाएं इस पर, ठीक है ना। नहीं तो जो अच्छा देखो तो इसका ये है कि नहीं है, इसका डीसी है ना, तो देखो तो पुट क्या करो z बराबर क्या है x का क्यूब, तो dz बराबर कितना होगा 3x² dx, तो dz बटा कितना होगा 3x² और dx होगा। तो देखो तो x² dx का वैल्यू क्या पुट करोगे बताओ तो इंटीग्रेशन है साइन के पावर z और dz अपॉन कितना होगा 3, तो 1/3 बाहर, और साइन कितना होता है तो z और dz 1/3, और साइन का डीसी क्या होता है माइनस कॉस z और प्लस k, तो 1/3 माइनस में कॉस x का क्यूब, कहीं ऐसा ऑप्शन है -1/x का क्यूब। बताओ कॉस में तो एक ही को माइनस होना नहीं है, तो ठीक है बेटा इसको कॉपी करो। अगला क्वेश्चन फिर हम देते हैं बोर्ड पे। क्या है बोर्ड पे बताइए तो। नहीं है सर ईच का तो बहुत आराम से बनाइए। सबसे पहले √x का इंटीग्रेशन करो 1/√x नहीं, तो देखो तो क्या है बताओ तो 4 से लेके कितना 9 है, तो इसको x के पावर 1/2 लिख सकते हैं dx है। और क्या पढ़े हैं बताओ तो 4 से कि पावर में ना नहीं है। अच्छा तो अभी क्या पढ़ रहे हैं पावर में एक जोड़ देंगे, तो देखो पावर में एक जोड़ दिया जाए और पावर से ही क्या कर दिया जाए बताओ तो डिवाइड कर, तो इसका कहाँ से कहाँ 4 से लेके कहाँ तक 9 तक। तो देखना बेटा क्या लिख रहे हैं कि ये करेंगे ना पावर से तो 3/2 हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या होगा 2/3 और कहाँ से कहाँ तो 4 से लेके 9 तक। तो अब होगा 2/3 बाहर निकल लेंगे और x के पावर कितना होगा 3/2
2 और कितना 4 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। नहीं अच्छा देखो तो अब क्या होगा हमारा 2/3 तो बाहर होगा ही होगा। अब देखना अपर लिमिट क्या है बताओ, तो 9 ना, तो 9 के पावर 3/2, फिर 4 रखना है, 3 बाई कितना है 2, तो देखो तो 2/3। और देखो तो 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और 3 के पावर 2, और 2 को लिख सकते हैं 2 और 3 बाई क्या हो जाएगा 2। और हम ये पढ़े हैं कि पावर ये वाला पावर कट जाती है, ये पावर कट जाती है, तो ओवरऑल कितना 2/3 तो रहेगा। और 3 के देखो 3 के पावर 3 तो कितना होगा 27, ये कितना होगा 8, तो 2 के पावर 3 28, तो 2 बटा कितना होगा 3, और चल जाएगा 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा 7 चल जाएगा तो 20 बचेगा, 1 19, तो कितना 38 बटा कहीं 3 ऑप्शन है, 38/3 बताओ तो ऑप्शन नंबर ए में हो गया। नहीं तो एक बार इसको बढ़िया से पढ़ना, ठीक है ना। नहीं अगला क्वेश्चन ये जानते हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है पुट एक्स वाला क्या करना है 2 dz वाला कितना होगा तो ना, तो dz होता है तो dx तो होगा, ये कितना होगा 1/2 हो जाएगा, तो dz यहाँ 2 हो जाएगा, और ये कितना होगा बताओ तो बेटा, तो हो जाएगा dx। अब देखो क्या होगा, अब लिमिट भी पुट करो, 0 रखोगे तो क्या मिलेगा x बराबर 0, तो z बराबर भी 0, x बराबर 2, तो z बराबर कितना मिलेगा 1, तो लिमिट कितना 0 से लेके 1। अच्छा e और उसके पावर कितना है z, और इसका कितना 2dz, तो 2 बाहर और 0 से लेकर कितना तक 1 तक, और अरे 2 बाहर जाएगा ना, ई के पावर कितना होगा z और dz, तो देखो तो 2 बाहर आएगा अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना होगा 1 और माइनस लोअर लिमिट 0, तो कितना होगा 2e - 1, कहीं ऑप्शन है ऐसा 2e - 1, ऑप्शन नंबर क्या आएगा 1। नहीं इसमें अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टेंशन लेने वाली बातें नहीं है, जहाँ जिसको समझाने वाला रहता है वहाँ हम खुद समझा देते हैं। tan का फॉर्मूला sec स्क्वायर x - 1 इंटू कितना होगा dx हो जाएगा। अब देखो 0 से लेके कितना π/4, इस sec स्क्वायर x dx माइनस 0 से लेके π/4 और कितना होगा dx है। tan का dc है ना, sec का dc कितना होता है tan स्क्वायर dc नहीं इंटीग्रेशन, और 0 से लेके कितना π/4 और इसका x और कितना 0 से लेके π/4 नहीं है। अच्छा अपर लिमिट कितना होगा tan π/4 और लोअर लिमिट तो 0, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ई कितना होगा बताओ तो -π/4 और 0 तो करने से कोई फर्क, तो 1 माइनस कितना होगा π/4, कहीं ऐसा ऑप्शन है 1 - π/4, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1 हो गया। नहीं तो ठीक है बेटा कॉपी कर लो, इसमें क्वेश्चन बहुत इजी है। नहीं आगे बढ़ते हैं का फिर एक क्वेश्चन, अरे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, अभी बताएं सर कि इसमें जब भी 0 से लेके पाई और साइन नीचे साइन और कॉस है उसको ऑलवेज बताया से, क्योंकि यहाँ तो होता था 2i, क्योंकि लेफ्ट साइड लेफ्ट i + i, और इधर dx का कितना 2π, तो i वाला कितना π/4, ऐसा ऑप्शन कहाँ है हमने बनाया सिखाया हुआ है, ठीक है। नहीं हाँ ये वाला क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि 1/x किसका होता है बताओ तो tan इनवर्स x का होता है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा 1 से लेके 3 तक, तो tan इनवर्स कितना बताया तो √3 अब माइनस tan इनवर्स कितना बताओ तो 1 हो जाएगा, तो √3 किस पे होता है तो 60 पे, तो π/, कितना का बताओ तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। आई 1 करने का मतलब कितना होगा π/4, सर 4 और 12 कैल्शियम कितना 4π माइनस 3π, तो कितना होगा π/12, तो π/12 कौन सा ऑप्शन है। नहीं है तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, कह नहीं सकते, बोले ना कि मेरा क्रैश कोर्स का पढ़ाया गया ना उसमें देख लेगा सब, यही सब क्वेश्चन उसमें भी है। थोड़े हम मॉडल पेपर वो लोग कहे तो बिहार बोर्ड के कि मेरा ही क्वेश्चन डालेगा, नहीं ना। हाँ ऑर्डर सर सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव है उसी को ऑर्डर कहा गया था, और उसी का पावर देखना, लेकिन हमको ऑर्डर ना तो के बार 2 ही बार, इसमें 1 ही बार, तो ऑर्डर कितना होगा 2 हो गया। नहीं अच्छा इस सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में बहुत इम्फैक्ट हुआ है कि dy बटा कितना होना चाहिए dx अब प्लस py = क्या होना चाहिए q होना। सर यहाँ तो इसको x है ना, तो कहा गया कि सबसे पहले x से भागा दे दो, तो कट गया, तो ये क्या है dy बटा क्या निकल गया dx अब प्लस 1/x क्या कर दो बाय, क्योंकि फॉर्मेट ये होना चाहिए ना, और ये x का 2x है, लेकिन आपको तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना e p dx, तो e और p dx का निकालना क्या 1/x और dx है e, और माइनस क्या होगा log mod ऑफ x है, अच्छा e है log mod ऑफ x के -1, तो अच्छा इसका वैल्यू कितना पड़ता है ना कि माइनस पावर रहता है तो इंटू में, तो x के पावर -1 1 कितना होगा x है। कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं दिए हैं, अच्छा तो नहीं दिए तो देख के बताते हैं है ना, क्या है इसका ऑप्शन है बेटा बताओ तो 45 तो 45 का कितना ऑप्शन है बताइए, तो 1/x, तो ऑप्शन नंबर 1/x है। दूसरा कह रहा है कि e के पावर -x है,
तीसरा कह रहा है e के पावर -y है और d कह रहा है x है, तो 1/x ऑप्शन नंबर ये ठीक है। तो ठीक है बेटा कॉपी करो, फिर यहीं से देते रहते हैं ना क्वेश्चन है ना, तो ठीक है कॉपी कर लो, क्वेश्चन देते हैं। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन फिर है ना, नहीं सर ये तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या बताया था सर कि सबसे पहले cos x² dy/बटा कितना है dx है प्लस y है और tan x है। सर आपने बताया कि dy/dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो जितना नहीं हो उसी से भाग कर दे दो ना, नहीं cos s², इसमें भी किसे cos s² x है, तो ये cos कट जाएगा, तो dy/ कितना होगा बताइए, तो dx होगा। ये ऊपर चला जाता है कितना होगा sec² x और ये क्या जाएगा y और tan x इंटू कितना होगा sec²। हमको तो चाहिए p ना, तो p तो यही मिल गया, तो i अब कैसे निकालते हैं बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e p dx, तो e और p का वैल्यू कितना है sec² x dx, तो e और कितना होगा tan x, और ऐसा ऑप्शन कौन सा e tan x बताओ, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ईजी है सर, पोजीशन वेक्टर ना i j 0 है, j है ही नहीं, तो सिर्फ k होना चाहिए, तो i और 2k, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये, तो अरे देखो ना i का वैल्यू है, j का वैल्यू 0 और किसका है k, तो k। मॉडलस तो सर बहुत ईजी है कि मॉडलस क्या है सर, उसी का स्क्वायर कर दे, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 और 1, तो कितना होगा 50 और कितना होगा बताओ तो 54 नहीं है। अच्छा 54 कैसे बताओ तो 27 गुने 2 करते हैं तो 54 हो जाएगा। अच्छा 9 तिया कितना होगा 27, तो 9 का 3 और 3 दूनी 6, तो ऐसा कोई है ऑप्शन नंबर ए हो गया। नहीं सर ये a.b करा, इसका मतलब है तो a.b कहने का मतलब क्या होगा खुद वाली से, तो खुद वाले 3 i कितना है 4, तो 3 गुने 4 और 2 गुण, अरे i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, ऑब्जेक्टिव है ना बेटा, तो 2 किसके साथ चलेगा -5 और 1 किसके साथ 3 है, तो देखो तो कितना होगा 4 तिया 12 और -5 दूनी 10 और प्लस कितना होगा 3, तब 15, तब 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। आई सर ई तो बहुत इजी है, आई क्रॉस जे क्रॉस और क्या जगह बताओ तो के, तो क्या कर आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या बच गया के ऑप्शन क्या जाएगा, लेकिन वही उल्टा रहता जे क्रॉस के तो क्या जाएगा था माइनस है नहीं है। तो ठीक है बेटा 50 तक का हम लोग करें, नए बच्चे हो अभी भी कर रहे हैं कि अभी अब हम लोग को बहुत मिलेगा, सब्जेक्टिव भी करने वाले हैं, बात को सुनो, फिर गेसिंग क्वेश्चन भी देने वाले हैं और यदि बताएंगे गेसिंग जो क्वेश्चन जिसने उतना, ये तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर ही ले, सब्जेक्टिव का गेसिंग है। तो अगर आप नए बच्चे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, अपने मित्र के पास भेजो, बस यही है। ढेर सारा हमको भी है ना एनर्जी दोगे तभी ना हम भी पढ़ाएंगे, नहीं है उस तरीके से कि हमारा भी ठीक है ना। तो ठीक है कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। फिर जे क्रॉस क्या है बताओ तो जे, इसका मतलब ये बताएगा कि खुद वाला में कितना बताएगा तो 1 होता नहीं है। तो देखो तो सबसे पहले क्या है जे है ना, जे क्रॉस क्या है बताओ तो जे मॉड ऑफ और कितना है बताओ तो ये हो जाएगा कितना साइन थीटा और 1 × 1, तो साइन कितना बताओ, अरे क्यों, क्योंकि एंगल भी वहीं पे, दोनों वहीं पे, तो कितना बताओ तो साइन 0 हो जाएगा, तो 1 × 1 × कितना होगा 0, तो 0 है, तो इसका और कितना होगा बताओ तो ये हो जाएगा नहीं। अच्छा चलिएगा, इसके बाद ये क्या कर रहा है बताओ तो आई है ना, नहीं है। आज जे क्रॉस के देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखो ध्यान से सुनोगे तब ना, जैसे मान लेते हैं कि ये आई है, ये जे है और ये क्या बताओ तो के है, तो देखो तो जे क्रॉस के तो कितना होगा बताओ तो आई हो जाएगा प्लस है ना। अब देखो आई क्रॉस के देखते जाना आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है, तो माइनस क्या होगा बताओ तो माइनस जे हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा बताओ तो के हो जाएगा, और आई क्रॉस जे तो क्या बचेगा बताओ तो के हो जाएगा नहीं है। अच्छा इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा -1, इसका कितना +1 तक कट गया तो कितना होगा 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ तो ए होगा नहीं है। हाँ ये ठीक है कि ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर, सर इसके बारे में क्या बताया थे ना, सबसे पहले क्या है कि ए क्रॉस बी करने के लिए आई है, जे है और क्या है बताओ तो के है, तो ये कितना होगा 2 है, 1 है और कितना होगा 3 है, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये क्या बताओ तो -2, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा चलो तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा बताओ तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा बताओ तो प्लस होगा आई, देखो तो एगो सर और मार्कर लेके यहाँ पे चलिए हम लोग का नहीं है, तो चलिएगा तो ये क्या बताओ तो
2 हो जाएगा। अब माइनस कितना होगा बताओ तो 15 हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। अब बताओ ये -4 हो जाएगा और कितना होगा -9 हो जाएगा। अब प्लस की पता है ना वेक्टर मेथड अथी करने के है ना डिटर्मिनेंट मेथड से। तब ये 5 के कितना 5 दूनी 10, अब माइनस कितना होगा 3, तो देखो तो -17 आई। अब देखो ये -13 तो कितना होगा प्लस जे और कितना होगा प्लस के हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का बात जो करा जाएगा ठीक है ना, नहीं है तो ये कितना होगा 289 और 169 और प्लस कितना होगा 49। तो रूट ओवर कितना होगा 9 9 9 27 तो है ना, तो नहीं है तो 289 169 और कितना होगा 49, तो कितना होगा 7 9 3 27 2 8 6 4 10 18 2 कितना होगा 20 3 2 5 507। कोई ऑप्शन ऐसा है बताओ तो, ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो डी हो जाएगा 507 रूट में। अगर हाँ सर ये तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन सर, नहीं है हेलो बच्चों है देखो कैसे, तो हेलो बच्चों के करने का मतलब क्या 1 2 3 पर डायरेक्शन क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या सर इसी का रूट में करके, तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो रूट ओवर कितना 35, तो जिसका जैसे तो 1/35, तो 1/35 यहाँ है, 3/35 और 5/35, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बताओ तो ए हो गया। नहीं तो ठीक है कॉपी करो अगला क्वेश्चन की ओर फिर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए तो, नहीं ये सब तो डायरेक्शन क्वेश्चन है बाय अच्छा सर एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस वाला रहता था ना उसका अंदर, तो जिसका नाम बोलेगा उसका 1 होगा और जिसका नाम नहीं बोलेगा 0। तो किसका बोला बताओ तो बाई ना, तो बाई तो सेकंड में आता है, सेकंड में आता है कौन सा ऑप्शन बताओ तो डी हो जाएगा। नहीं अच्छा हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो तुम लोग अपना क्वेश्चन सुधार लो, उसमें स्मॉल ए लिखा हुआ इसमें स्मॉल बी लिखा हुआ ठीक है ना, लेकिन ऐसा वास्तविकता बात नहीं है ठीक है ना। तो देखो एक चीज हम पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात कर रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बताओ तो बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या जाएगा बताओ तो बी। तो ए यूनियन बी का वैल्यू कितना बताओ तो 7/, कितना का बताओ तो 11 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई 6/, कितना होगा 11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई कितना है 6 इतना हो जाएगा। अब माइनस क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या जाएगा बताओ तो बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर इधर आएगा तो इसको इधर करो तो देखो तो 6 5 कितना होगा 11, तो 11 बटा कितना है 11 और -7 बटा कितना 11। अब देखो तो 11 के एलसीएम कितना होगा 11 होगा, 11 - 7 कितना होगा बताओ तो 4 बटा कितना होगा 11। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताओ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 4 बटा कितना 11। तो इफ द प्रोबेबिलिटी 1/2 प्रोबेबिलिटी का तो 1/b। तो अब ये देखो तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो तो कि हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को पढ़ाया गया है सर ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई क्या देखो तो बी है तो क्या ए फॉर्मूला है, तो जो भी हो इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का जो भी हो, लेकिन बी का वैल्यू कितना बताओ तो 0 और 0 में किसी के दिगर तो क्या तो बताओ तो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट करना कि नॉट डिफाइंड कौन सा होगा तो नॉट डिफाइंड होगा। कोई ऑप्शन है चलिए इनफाइनाइट दिया है नॉट डिफाइंड भी हो जाएगा, नहीं है चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये भी देखो तो बहुत मस्त क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना का बताओ तो बी बाई ए। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना का बी और बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना का बताओ तो बी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और डिवाइडेड में कितना होगा बी ए। तो देखो तो ये दोनों क्या जाएगा कट जाएगा, यानी ए इंटू बी हो जाएगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कट गया तो बचा क्या तो पापा ऑफ ए बराबर पापा ऑफ बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कौन सा ऑप्शन बताओ तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नहीं तो देखो बेटा इसमें धड़ल्ले से क्वेश्चन करना है, अभी नहीं कि पूरा देखते हैं कि यूट्यूब पे आके पूरा इतना ना मतलब उमंग से पढ़ाते इतना जैसा उतना कुछ होने वाला नहीं होता है। जो कहते हैं ना कि काम जो किया जाता है बड़ा खामोशी से किया जाता है, बताओ तो जिससे हमको लड़ाई करना है जिससे जीतना है उससे बहस करेंगे, उसे शांति से पढ़ेंगे, शांति से ऑब्जर्वेशन करेंगे ठीक है ना। अब पढ़ाई देखिएगा आप जितने भी जो भी टीचर हैं जिसको हाई क्वालिफिकेशन करके हाई मेंटलिटी देखिएगा, मेंस एडवांस डॉक्टर को चाहे किसी को बड़े अधिकारी को देखिएगा कितना शांति से जानते हैं वो सिखाता है ठीक है ना। तो इसमें नच के उछल के कुदल के जोकड़ाई करके से कुछ होने वाले नहीं है, शांति से पढ़ा करेंगे, अच्छा प्रिपरेशन करेंगे है ना। नहीं हाँ ये बेटा बताए हम ऑफलाइन लेते हैं तो एकदम हंसी मजाक से खूब पढ़ाते हैं ठीक है ना, नहीं वहाँ पे कुछ भी गाना वाना, लेकिन यहाँ पे बेटा हमको क्वेश्चन करवाना है, टाइम बचाना, तुमको भी सिलेक्शन करवाना है ना। तो इधर तो ठीक है इसको कॉपी करो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है 59 60 सर क्या लिखे हैं सब्जेक्टिव ग्राफ में इसको डिटेल्स पढ़ाएंगे ठीक है ना। नहीं है देखो इसमें फिजिबल ग्राफ आता है, कॉर्नर पॉइंट्स आता है, मिनिमाइज आता है, मैक्सिमाइज आता है, तो ये सभी है। तो वह 5 नंबर का, अब बताओ 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव में काहे उतना करें, तो ऐसा है कि हम वह सब्जेक्टिव में दिया हुआ इसी मॉडल
पेपर में पांचों सेट में दिया हुआ है। अभी पता है ना ये कौन सा सेट करने वाला है बेटा, और ना बोले ना कि वो क्या ना पांचों सेट में, जिसमें हम ये चौथा सेट करने जा रहे हैं। क्या है? चौथा सेट है, नहीं है? तो चलो वहाँ पे डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो हम लोग फिजिबल 5 नंबर का पता होगा कि अगर कोई पढ़ रहे हैं तो ग्राफ जो 5 नंबर का पूछता है, और 5 नंबर का ग्राफ का पूछने का अर्थ होता है कि वहाँ डिटेल्स, तो फिजिबल रीजन किसको कहते हैं, सैडल रीजन किसको कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स किसको, तो वहाँ डिटेल्स समझेंगे। इतना उससे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग क्या करें नहीं। अगला क्वेश्चन क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी है। ये तो सर बहुत बिजोड़ क्वेश्चन है। ए यूनियन क्या कर रहा है बताओ तो बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है बताओ तो बी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या होगा बताओ तो बी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना बताए तो 3/8 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना बताओ तो 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का बी वैल्यू कितना बताओ तो 1/4 है। तो देखो ना, देखो 8 4 12, देखो 4 8 का एलसीएम कितना होगा बताओ, 2 2 2 का कितना होगा 4 8 हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 8। तो देखो तो 8 है, एक ही को ऑप्शन नजर आ रहा है, कौन सा बताओ तो ये, लेकिन कोई बात नहीं, पहले देख लो। तो 8 से हो गया 3 हो जाएगा, ये कितना होगा 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 2, 4 3 7, 5 बटा कितना होगा 8, ऐसा ऑप्शन है। बात को सुनो ना, नहीं एक है, हाँ 2 3 गो रहता है तो चेक करना पड़ता नहीं है। हाँ ये सर ई वाला में बताए थे कि कोई भी अगर फंक्शन एफ बराबर अगर मतलब है कि x2 के बराबर तो पहला 1 बराबर 1, तो ये जब भी आता था सर ना 1 1 फंक्शन। आप हमको बहुत डिटेल से समझाएं कि कभी भी कहे कि फंक्शन ऑफ f1 बराबर फंक्शन ऑफ 2 बराबर हो दोनों, और x का वैल्यू कोई सेट a से बिलोंग करा है, तो देन a और b नेसेसरी हो जाता है कि 1 1 फंक्शन होता है। क्या होता है 1 1 फंक्शन होता है। बात को सुना ना, लेस देन वाला क्या बताए थे, ट्रांजिटिव फंक्शन के बताए। ये सर ये ट्रिपलेट वेक्टर से बताए गए थे, a और ये क्या बताओ तो b हो जाएगा। नहीं तो इसका देखो, जब कहा जाता है कि ट्रिपलेट वाला वेक्टर में हमारा पढ़ाया वो महफिल ही क्या, जहाँ पे कोई अपने ना हो, ठीक ना, और वो मैथ से क्या जहाँ डी मैथमेटिक्स का जलवा ना हो, तो वहाँ हम ये समझाए थे कि a क्रॉस a डॉट b, तो क्या बताया कि जब 2 को सेम रहता था ना, उसको ऑलवेज आंसर क्या प्रूव करके बताए तो 0 बताए थे। a क्रॉस a मतलब कोई भी तीनों भी रहेगा ना तो 0 डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं ये सर इसका वैल्यू कितना होता है π/2, आज बताओ तो हम लोग जानते हैं कि d/dx और π/2 यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dc क्या होता है बताओ तो 0। ऑप्शन नंबर कौन सा है 64। सोच ले बेटा हम लोग कौन सा करने वाले हैं अभी बता रहे। जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब कर लो, बात को समझना नहीं है। गुरु दक्षिणा के रूप में यही मांग रहे हैं, तुम लोग से कह रहे हैं कि मेरे वीडियो के इतना सेट अभी तक किसी ने यूट्यूब पे है ना, जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक अभी तक 4 सेट तक कोई डील्स नहीं किया बेटा। समझना, सब तो अपना कर रहा है कि ये है ना इतना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब 1 तक और मैक्सिमम 2 तक के सोल्व करके छोड़ दिया। हमने तीसरा भी कर रहे हैं, चौथा भी कर रहे हैं, 5वां भी कर रहे हैं, और 5 का सब्जेक्टिव भी करने वाले हैं। नहीं है, आपको इतना प्यार करते हैं, इतना मान करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, नहीं इतना नहीं है, क्योंकि पता है कि मैथ का तो दुनिया हम आपको आप अलग ही बताएं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बताओ तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने का, फेल और पास का बोले थे हम, ऐसा कितना होता है 1 होता है। नहीं है, अच्छा ये सर ए डॉट बी है ना सर, ए डॉट बी बी डॉट ए, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। क्या बताए ए डॉट बी तो बी डॉट ए, लेकिन हाँ अगर ए क्रॉस बी होगा तो बी क्रॉस ए जब भी होगा ना तो आगे माइनस लगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि क्रॉस वाला में साइन थीटा, और साइन अगर माइनस थीटा रहता है तो जानता होगा माइनस साइन थीटा, लेकिन वही कॉस में अगर माइनस थीटा लगता है तो बाहर भी क्या प्लस कॉस थीटा निकलता, इसलिए ए क्रॉस बी पॉजिटिव में, ए डॉट बी पॉजिटिव में, तो बी डॉट ए भी किस में पॉजिटिव में, कहाँ है ऑप्शन नंबर डी हो गया। नहीं है तब है ना, तो ठीक है बेटा इसको कॉपी कर लो। हम लोग मंजिल के मुकाम तक पहुंचने वाले हैं, 66 है, हम लोग 100 तक कर लेंगे। नहीं ठीक है, कॉपी कर लो, आगे बढ़ो, है ना। नहीं है ये सर ये तो फॉर्मूला, ये तो हम क्वेश्चन बनाए सर खाली आप, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है cos x होता है, तो cos x कहाँ है 1/cos x नहीं, एक ही को साइन का उल्टा क्या होता है cos x है, कहीं cos x है बताओ तो ऑप्शन नंबर भी तब है ना। ये सर ये तो मेन हीरो है सर, क्या इंटीग्रेशन में क्या कहेगा, पावर में 1 जोड़ दो, अब पावर से ही डिवाइड कर दो, अब प्लस के, ऐसा ऑप्शन कहाँ है सर, ऐसा ऑप्शन है के प्लस, ऑप्शन नंबर का सर क्या बी आएगा सर। ये डायरेक्ट फार्मूला है, tan इनवर्स का डीसी क्या होता है बताओ तो sec स्क्वायर x होता है, ऑप्शन नंबर ए। सर माइनस तो होगा नहीं सर, log का डीसी 1/x है, 1 क्या होता है x होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तब ये
क्वेश्चन बता रहा नहीं है। हाँ, तब इसको थोड़ा सुन ध्यान, ये 1/x को क्या बताएगा, तो tan इनवर्स x है और ये क्या है 0 से लेके 1, तो अपर लिमिट कितना tan इनवर्स कितना बताओ, तो 1 माइनस tan इनवर्स कितना बताओ, तो 0, तो tan इनवर्स π/4 माइनस 0 कितने का बताओ, तो π/4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा का बताओ, तो बी हो जाएगा। नहीं है, अच्छा ये बेटा ये तो ठीक है। अब ऐसा कहो कि सर इतना इजी क्वेश्चन रहा है ना, आपको शुरू में कहे मॉडल पेपर सेट 3 का 4 का करवा रहे हैं। हाँ, ये बात बता रहे हैं आपको, कभी भी कर रहे हैं कैसे पढ़ पाओगे। देखो तो अभी हम वीडियो देख रहे थे, सर बता रहे थे, लोग बता रहे थे, सर जो हमारे है ना टीम काम करते हैं वो क्या कह रहे थे कि सर आपका तो बच्चा वीडियो देखता है सर, वो पसंद भी करता है सर, सब्सक्राइब नहीं करता है सर, अगले जो वीडियो बनाइएगा कैसे बच्चा के पास पहुँचेगा। तो नहीं है, तो इतना मतलब थी नहीं करो, अगर देख लेते तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि तुमको क्या कहते देख लेता है फिर कहता है सर से तो काम खत्म हो गया, हम तो पढ़ लिए। नहीं है, तब इसी चीज़ को पढ़ाने के लिए सब ले रहा है 100 रुपया 5 जो भी है सब सब्सक्रिप्शन का पैसा कर रहा है। हम यूट्यूब पे पहली बार आप लोग को मतलब है कि फ्री में सीट पूरा कर लें, जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लो, 1 2 3 4 डालें, 5 है, अब बताओ 5 है ना, फिर सब्जेक्टिव का 1 2 3 4 5 डालें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाले, तो कहाँ से आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तभी ना देख पाएगा। तो सबसे पहले कहते देखते हो तो कम से कम सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो कि अगला वीडियो आने वाला। ऐसा नहीं बेटा कि आज बोर्ड का दे दिए खत्म हो गया, तुम्हारा एनडीए एयरफोर्स ने भी तरीका भी बताएंगे कि जीवन में अगर सक्सेस होना, देखते हो ना किसी को जल्दी सिलेक्शन होता है किसी को नहीं, यही तो मन का कीड़ा होता बैठा हो रहता, क्या कहता है अभी तो बहुत सारा टाइम हम कर नहीं लेंगे, छोड़िए ना ये सब, अभी तो हमारा, अभी तो बोले ना अभी तो हम काम कर रहे हैं, खामोशी से काम करें बेटा, क्योंकि हमको अभी आपका रिजल्ट देना है, ठीक है ना। नहीं है, इसके बाद देखना तो बहुत सारा मोटिवेट थॉट जाएगा, जीवन के बारे में बताएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट में कौन कैसे करोगे, तो ये सब के लिए सब्सक्राइब कर दोगे। कुछ भी नोटिफिकेशन है बोले ना डियर एसके सर फ्रॉम पटना मुसल्लेपुर हाट से, आपको वह महफिल पे वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपको वहाँ से कि जिसे कह नहीं सकते हैं। तब आप लोग देखो है ना, देख ले तो वीडियो के बाद सब्सक्राइब नहीं करते, अरे कम से कम ये तो रखो कि सर का थी कि लोग के पास पहुँचाओ ना, तब हमको भी लगेगा हमको भी पढ़ाने ना। तब 5 गो सीट करवाना बेटा, यहाँ पे बात है नहीं है, चलेगा। किसी ने हाँ ये किसी ने है ना नहीं कमेंट बॉक्स में क्या कर रहा था कि सर मेरे वाला तो मॉडल पेपर में 4 ही गो है सर, 5 गो कैसे हो जाएगा। नहीं है, तो हो सकता है कि उनका मॉडल पेपर जहाँ से खरीदे होंगे ने 5 गो सीट रहता है, सबका एक ही रहता है ना सिस्टम वाला है ना, तो उन बच्चे को थोड़ा सुन कर रहे हैं कि आप बढ़िया से दुकान से जाके कहिए कि मेरे वाला में 4 गो है, बगल वाला में 5 गो आया, कहीं आप तो पेजा तो नहीं फाड़ लिए नहीं है, चलेगा। तो ए ट्रांसपोज करो तो बेटा ये देखो, हाँ इसको देखो तो 5 गो सीट वाला हम भी मॉडल पेपर से सोल्व करवा रहे हैं। हाँ क्वेश्चन बोर्ड पे देख के पहले लिखते हैं बेटा, है ना नहीं। अच्छा ये क्या कह रहा है ना कि कोई मैट्रिक्स है, कह रहा है कि ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज समझता है रो को कॉलम में, तो बताओ तो ए का ट्रांसपोज करने पे क्या है बताओ तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा ऑप्शन हम देख के बोलेंगे बोर्ड पे। 72 का क्या है 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो सी टिक लगाना, क्या टिक लगाना, सी लगाना। देखो जिसका ऑप्शन है, जिसको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या करोगे, इसका देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, तो देखो इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होगा बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कौन सा होगा बी। ऑप्शन देख के टिक लगाएंगे, ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं है तब ध्यान से, चलो ठीक है कॉपी करो, अगला क्वेश्चन फिर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, नहीं है था धीरे धीरे उसके पास आ रहे हैं, नहीं है मतलब समझ ना। तब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बताओ तो ये सब द वैल्यू, आपने बहुत अच्छा बात बताया कि सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट बदल दो, तो डिटर्मिनेंट बदलो तो कितना होगा बताओ तो 4x, अब 15 चौके कितना होगा बताओ तो 60 और 0, तब 4x और इधर लगा तो 15 चौके 60, x और कितना हो जाएगा 15। ऐसा कहीं ऑप्शन है बताओ तो ऑप्शन नहीं है। ए सर ये तो डायरेक्ट फार्मूला है cos स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। नहीं सर ये तो एक बार और हमको बताए थे कि अगर साइन स्क्वायर x होगा तो डी वाई बट्टा क्या बोले थे डी एक्स करने के लिए, तो डी साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ भी क्या बोले थे, कैसे बोले थे सर, कैसे 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 कैसे, तो ऐसे बोले थे कि डी साइन, है ना ध्यान से सुनिएगा, डी साइन एक्स, तो इसका स्क्वायर अब बट्टा डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स।
तो पावर के इंटू में 2 sin x इंटू कितना होगा cos x, 2 sin x इंटू cos x। ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो ये हो जाएगा, नहीं है। हाँ अरे ये पावर को, लेकिन ये भी बोल रहे थे, इसी बात में बोल रहे थे कि अगर cos रहता है ना तो 2 sin cos, लेकिन आगे क्या लगेगा माइनस। ये सर ई वाला में हमको बहुत अच्छा तरीका समझाए थे कि ये क्वेश्चन इस तरह का बहुत सारा बच्चा को नहीं बनता बेटा, है ना। ये बात को कह रहे हैं, जो मैथ हम आपको दे रहे हैं ना वो बिल्कुल सबसे अलग है और हटके है, सोचने वाली बात ये। देखो कह रहा है क्या, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा और कह रहा है पी पॉइंट, तो मान लेते कि 3,4,5, और तुमको पता है ना कि पॉइंट जहाँ तक ही तो यहाँ तक तो 3,0,0, और फिर ई है ना, तो कोई भी जानता है कि अगर ओपी निकालना है ना तो देखो तो बताओ तो पॉइंट निकालोगे जिससे मतलब कि एम है, डिस्टेंस फ्रॉम द ए है ना, क्या पी एम नहीं है, ए पी निकालना या पी ए निकालना, तो 3 - 3 तक 0 का स्क्वायर। अब बताओ बचेगा कितना, बताओ तो इसमें बहुत अच्छा 5 का स्क्वायर बोले थे, तो रूट ओवर कितना होगा 16 + 25 तक कितना होगा रूट ओवर 41। ऑप्शन नंबर कितना। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत अच्छा बात बताया गया, कभी भी किसी का बोलेगा ना कि एक्स का, तो x वाला 0 कर देना, बाई के तक कितना का बताया तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो जो भी आएगा उसका रूट करके 41 है। अगर कहता है 22 से कहता ना तब 4 0 कर देना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बहुत अच्छा बात है, जस्ट इसके पिछला ही वाला वीडियो में बताए हैं, है ना, नहीं है तब ध्यान से। अगला क्वेश्चन के इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स, देखो इन ए प्लेन आर रिलेशन कहता है आर टू परपेंडिकुलर। देखो जितना भी सेट ऑफ रिलेशन परपेंडिकुलर एक दूसरे का होता है ना, या चाहे परपेंडिकुलर, तो ये देखो तो वो हमेशा जो होता है सिमेट्रिक होता है। ये सब थियोरी नहीं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक लगा देना। सिमेट्रिक कहाँ है बताओ तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो कभी भी देखना बेटा ना परपेंड, ये सब क्वेश्चन है बदल के नहीं पूछेगा, हमेशा पूछेगा परपेंडिकुलर कहेगा तो क्या कर देना सिमेट्रिक कहेगा, ठीक है ना। तो ठीक है कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस डिफरेंस है। देख बेटा कहा जाता है ना होमोजेनियस का कि जितना पावर ऊपर हो ना ऐसे चेक करना पड़ता रख के, और उतना ही पावर क्या होना पड़ता है तो नीचे सेम होना चाहिए। तो देखो तो एक, देखो पहला में क्या 2 1 3, तो ये जो नीचे देखो कैसे इसको इधर ले आकर उसको लेते ना, तो देखो तो जो पावर x क्यू है तो यहाँ भी क्या एक क्यू बाय क्यू, चलो ये दोनों तो सेम है, पावर सेम है। x बाई 2 पावर है, ये कितना 4 पावर, तो ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। x बाई है, यहाँ भी क्या है x बाई, लेकिन इसमें कुछ नहीं है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। बात को थोड़ा है, या x बाई है, यहाँ x स्क्वायर है बाई स्क्वायर, नहीं हो सकता बेटा। तो बच के कौन सा है तो कि पावर ये, तो ऑप्शन नंबर 7। कभी भी होमोजेनियस आएगा ना तो उसका चेक करना पड़ता, पावर चेक करना। हम एक ही बात बताए, जितना पावर उतना नीचे पावर, जितना पावर ऊपर रहेगा उतना ही पावर नीचे रहेगा ना, तो समझने को होमोजेनियस है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नहीं ये सर ये तो बहुत ईजी है, क्रॉस गुना कीजिए तो x माइनस अब बाई माइनस कितना होगा 1, तो x माइनस माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस बाई कौन सा बताओ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़े 81 देखो तो हम लोग अच्छा सर डिटर्मिनेंट का है सर, बहुत अच्छा प्लस माइनस प्लस, तो कैसे सर एक और मार्क कर लीजिए, ठीक है नहीं है। अच्छा तो क्या करेंगे 1 9, देखो ऐसे ना 9 तिया कितना बताओ तो 27 6 चौके 24 माइनस 2 कितना होगा बताओ तो 9 माइनस कितना होगा बताओ तो 6 प्लस 4, तो कितना होगा 4 माइनस कितना होगा बताओ तो 3 हो जाएगा। तो 1 गुने कितना होगा 3 हो जाएगा, 2 गुने कितना होगा 3 प्लस 4 गुने कितना होगा 1, तो 3 माइनस 6 प्लस 4, तो 4 3 7 माइनस 6 तक कितना होगा 1। एक ऑप्शन है कहीं बताओ तो नहीं है, तो ध्यान से कितना फास्ट हम लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है द ऑपरेशन ऑफ द डिफाइन ए, सर इसमें बहुत बताए थे कि पहले 2 का निकालो, क्या निकालो 2 का, 2 कितना है 3 है, तो 2 गुने कितना 2 प्लस 3, तो कितना हो गया 4 4 प्लस 3 कितना होगा बताओ तो 7। अब देखिए क्या है तो 7 इन क्या 4, तो कितना होगा 2a प्लस b, और कितना होगा 2 × 7 प्लस कितना होगा 4 4 14 प्लस 4, तो कितना होगा बताओ तो 18 हो जाएगा। नहीं देख बेटा बता रहे हैं क्या, पहले क्या करना ना, अगर 2 गो वाला रहता तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ 2 और 3 है, लेकिन ये 3 गो वाला रहेगा तो पहले 2 का सिंगल करके निकालो, तो 2 का सिंगल करके निकाले तो कितना हुआ 7 आ गया, तो 7 और 4, तो यहाँ क्या निकले 7 का फिर 4 का निकले, तो 7 दूनी कितना होगा 14, 4 कितना होगा बताओ तो 18। ऐसा क्वेश्चन बहुत करवाए हैं, बात को समझ ना, क्रैश कोर्स में भी करवाए, वहाँ पे मेरा है ना लिंक पे जाके देख लेना। ऑप्शन नंबर कितना हुआ 18 का, नहीं तो ठीक है कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताया तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 देखो बेटा पहला बताते हैं कि अगर I2 बोलेगा ना कितना बोलेगा तो I2 कहेगा तो 2 ऑर्डर का, तो 1 0 0 यूनिट मैट्रिक्स करने का मतलब डायगोनल
डायगोनल एलिमेंट कितना होना चाहिए बताओ, तो 1 होना चाहिए। और I3 करने का मतलब है कि 1 0 0 तीन है, तो 0 1 0 फिर 0 0 0 कितना होगा 1। डायगोनल एलिमेंट कहाँ है बताओ, तो 1 1 होना चाहिए डायगोनल, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा कभी, तो याद करना, हो सकता है कि अगले साल ये आ जाएगा तुम्हारा। ये सब लिखते जाओ बेटा। जब सर ये तो डायरेक्ट है कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला है सर, tan इनवर्स x का, तो सर इसमें कहीं है ही नहीं है, तो शायद लगता है कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, देख लेते हैं ना, 84 tan इनवर्स। चलो तुम लोग क्वेश्चन सुधारत करो, तो यहाँ नहीं लगाए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ, तो ए लगाओ, नहीं लगा हुआ बोले तो हमेशा लेके बैठा करना, ठीक है ना, नहीं है तब कहाँ कॉपी चेक है। ये सर 85 तो सेम टू सेम है, इसका भी कितना होगा tan इनवर्स x प्लस कितना होगा बताओ, तो क्या हो जाएगा सर। ये जानते हैं प्रोबेबिलिटी का हम कि आउटकम्स ऊपर हो चाहिए, आउटकम्स फेवरेबल ऊपर और टोटल नीचे होना चाहिए, तो एन है ना, एन ई बटा एन एस, एन ई कहता है इवेंट जो चाहिए और टोटल होता है ये, तो ऑप्शन ई। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग बहुत कर चुके थे, नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा बनाने वाला है, ठीक है ना, नहीं है, देखना तो बहुत अच्छा से देखना। ये साइन कितना बताओ, तो 20 डिग्री है, नहीं है। अच्छा इसको क्या करो ना, इसको भी कॉस 20 डिग्री, इसको रहने दो, माइनस कॉस कितना बताओ, तो 20 डिग्री। 70 वाला को चेंज करो, तो साइन देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि साइन 90 में से 70 घटाना तो कितना घटाओगे 20, तो साइन में तो कितना होगा कॉस 20 डिग्री हुआ ना। तो जब साइन देखो साइन 70 है तो कॉस 20 आ जाएगा, तो ये कितना बताओ, तो कॉस 20। अब फिर देखो तो ये माइनस है कॉस है ना, तो साइन में चेंज होगा तो कितना होगा साइन 20 डिग्री होगा, नहीं है। अब देखो तो क्रॉस गुना करो तो साइन 20 डिग्री इंटू साइन कितना होगा 20 डिग्री, माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 20, तो ये कितना होगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री इंटू कितना होगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री का वैल्यू कितना जगह 1। ऑप्शन इसका नहीं दिए तो बोर्ड पर से देख के है ना बना लेते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर है। कह रहा है कि 1 है, बी में -1 है, सी में 0 है और डी में कितना बताओ तो 2 है, नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बताओ, तो 1 होगा, नहीं। तो इस तरीके का ये तो ठीक है, इसमें तो थोड़ा चेंज करके दिया है, लेकिन ऐसा चेंज करके नहीं देता, बोर्ड में और देता है ना क्वेश्चन तो और इजी करके ये सब 20-20 डिग्री करे, क्योंकि हम जानते हैं कि 20 तो 20, अगर 30 तो यहाँ 40 रहता तो नहीं होता है, बस सुना। तो ठीक है कॉपी कर लो, आगे क्वेश्चन फिर हम देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए, तो हम लोग का 88 है। ये सर जहाँ से शुरू हो वहीं से खत्म हो, और बोले थे कि ये पावर क्या इवन है कि ऑड है, तो सर ऑड वाला का आंसर हमेशा 0 बताए सर। ऑड इवन में फंक्शन में बहुत अच्छा से समझाया था, इसका क्या है बता, कभी भी रहेगा बाबा बोल रहे तो मतलब समझना है, मतलब तुम ही को कर रहे हैं कि अगर इवन ऑड रहता है ना पावर देगा, अगर कॉस रहता है ना तो उसका रीजन कुछ और था, तो 2 टाइम्स करके बनाता है ना, प्रॉपर्टी से रहता है। सर ये तो डायरेक्ट फार्मूला है log tan x प्लस फार्मूला तो याद करना पड़ेगा तुमको, नहीं है, ठीक है। सर ऑर्डर करना ना सबसे मैक्सिमम बार डेरिवेटिव, ये तो एक ही बार डेरिवेटिव है, कितना बार 2 बार डेरिवेटिव, इस पावर का था तो इसी को देखना पड़ेगा डिग्री, नहीं है। सर ये तो क्वेश्चन है कि 1/x का क्या बताइए, तो log x होगा, और कहाँ से कहाँ 2 से लेके 1 तक, तो अपर लिमिट 1 और माइनस लोअर लिमिट कितना होगा 2 हो जाएगा, तो log कितना होगा 1/2। ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं तो बेधड़क सी सर, नहीं सर ए और बी कह रहा है कि कोई फंक्शन ए से बी है ऑन टू फंक्शन समझा बेटा, मतलब ये ए है और क्या है बी है, तो जो इधर होगा ना वो एलिमेंट पूरा, तो इसका मतलब कि फंक्शन ऑफ ए बराबर किसका बताओ, तो फंक्शन ऑफ बी, तो ए बराबर कहीं बी है, ए बराबर बी बताओ, तो ई नॉट बी एक ही को है ऑप्शन नंबर। तो ऑन टू करने का मतलब क्या, टारगेटेड गोली, मतलब है कि अगर हम उसको 1 2 3 4 धर तो वो सब ऑन टू फंक्शन, एक भी नहीं बचना चाहिए, मेरा वाला टोटल कैच उसमें होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं है। अच्छा ये सर ये तो बहुत इजी है कि ए क्या जगह बताया, तो ए है ना, नहीं है, तो क्या जगह बताओ, तो ए क्यू बटा कितना होगा 3 हो जाएगा, तो अपर लिमिट कितना बी और लोअर लिमिट, तब बी क्यू माइनस ए क्यू बटा कितना होगा 3 हो जाएगा, नहीं है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बटा 3 कौन सा होगा, बी क्यू माइनस ए क्यू, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा, नहीं है। तो अब धीरे धीरे वो पास आ रहे हैं, नहीं है, जाने मन क्या हो रहा है कुछ 93 सर ना। अब हम लोग 5 और 6 क्वेश्चन करेंगे, हम लोग 100 पहुंच जाएंगे, फिर सेट 5 का हो। अभी भी बता रहे हैं जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब कर लो, आगे वीडियो में लिंक आने के लिए कह रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अभी तक यूट्यूब पे इतना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले शायद कम ही होंगे जो मतलब एथी करने का ना, नहीं तो सब सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ा रहा है कि सेट 3 का लो, सेट 5 का लो, सेट हमने फ्री, क्योंकि हमने मध्यम से मध्यम वर्ग बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, वो भी मैथ को जो अपना एक अलग पहचान, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का क्या बताइए, तो इंटीग्रेशन ऑफ, देख बेटा ये डायरेक्ट फार्मूला पे भी है, कहा यह जाता है कि अगर dx और a स्क्वायर
ए एक्स स्क्वायर, क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1/a और tan इनवर्स x/a। तो देखो तो इसका मतलब ये हुआ हम लोग का कि इंटीग्रेशन ऑफ dx x का स्क्वायर अब प्लस कितना 4 का, तो a हो गया कितना 4, तो x/a कितना है तो 1/a, तो 1/a करने का 1/4 और tan इनवर्स x तो x होगा इंटू 4 प्लस के, ऐसा कौन 1/4 tan, अरे फार्मूला है ये पढ़ा करोगे ना, तो फार्मूला x/a 1/, ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो बी। ये सब नहीं हो सकता, ये नहीं। अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है बेटा, नहीं है अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत है कि पहला कर है कि a प्लस 3b का वेक्टर, तो a वेक्टर कितना बताओ तो i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और 3b कितना बताओ तो 3i प्लस 2j और माइनस कितना होगा k। तो देखो 3 तिया 9 और एक कितना होगा 10i हो जाएगा, कितना होगा 10i हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं है। और यहाँ 3 दूनी 6, एक कितना होगा बताओ तो 7j और ई -3k और प्लस 2k, तब माइनस कितना होगा k हो जाएगा, नहीं है। तो दिखती जगह ये हो गया। दूसरा क्या कर रहा बताओ तो 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो 2a वेक्टर कितना बताओ तो i प्लस j और प्लस 2k कैप, और माइनस b वेक्टर तो -3i प्लस 2j और माइनस कितना को बताओ तो k हो जाएगा। तो ये 2i प्लस 2j और प्लस कितना होगा 4k माइनस 3i माइनस 2j और प्लस कितना होगा बताओ तो k। तो अब बताओ 2 में से 3 तब माइनस कितना होगा बताओ तो i, और ये प्लस कितना को बताओ तो 0j, अब तो अरे 2 में से 2 जाएगा तो 0 ना बचेगा, अब 4 प्लस कितना को बताओ तो 5k कर, लेकिन कहा क्या रहा है तुमको निकालने कि इसका और इसका, तो a प्लस 3b वेक्टर का डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर का, तो लिखा करो तो देखो तो ई कितना होगा 10i प्लस 7j माइनस k डॉट में कौन आएगा बताओ तो माइनस i अब प्लस 0j अब प्लस 5k, तो डॉट करो तो 10 गुने 1 तो 10 गुने -1 और 7 गुने 0 और -1 गुने कितना हो जाएगा 5, तो -10 और -5 तो -15, ऐसा ऑप्शन कहीं है बताओ तो ऑप्शन नंबर ए माइनस यहाँ लगाओ, क्या -15, क्योंकि एगो प्लस है देखो दूसरा क्या बताओ तो नहीं, सी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ तो डी हो गया, नहीं तो ठीक है कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया से, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या मिल गया, नहीं है ये सर तो बहुत ईजी क्वेश्चन है सर, क्या लिख रहा है बताइए तो 2a प्लस 3b का वैल्यू निकाला था 2, अब मल्टीप्लाई a का कितना है 3 6 5 -4। देख बेटा थोड़ा सुन ओरल क्वेश्चन इस तरह का सोल्व करना, 7 है 8 है और 5 है और 6, तो देखो तो 3 दूनी 6 और 7 21, तो 6 21 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 8 24, तो कितना होगा 36 होगा, सही है। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 10, तक कितना होगा 25, और 4 दूनी 8 माइनस में और 6 तिया 18 प्लस में 18, तक कितना होगा 10, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है देखो तो बताओ तो बहुत ईजी से, तो 25 10 है ना, नहीं 25 बताओ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। नहीं सर ये tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x में IT में पढ़ाया गया, ऑलवेज इसका आंसर कितना होता था π/2 होता है। tan इनवर्स x ये भी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का भी वैल्यू कितना π/2, सेक में वही होता नहीं। हाँ ये तो मजाक दर रहा क्वेश्चन है, देखो तू कितनों भी करते इलोम विलोम रहेगा ना नहीं बनने वाला। ईश्वर क्या कहा जाता है ना कि कौन किसका डीसी है, साइन का डीसी होता है कॉस, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ही ना साइन का डीसी कॉस, तो इसकी क्या करना है पुट जेड बराबर कितना होगा साइन x डी जेड बटा कितना होगा बताओ तो डी एक्स कॉस एक्स, तो डी जेड बटा कितना होगा कॉस एक्स डी एक्स होगा, नहीं है तो नाउ अब देखो तो 0 रखोगे तो देखो अब यहाँ क्या करना है कि जेड बराबर साइन 0 तक कितना मिलेगा 0, और जेड बराबर कितना होगा साइन π/2 पे कितना मिलता है 1, बोलो ना, अरे तो रखोगे ना तो 1 होएगा। अच्छा साइन जेड का वैल्यू कितना माना तो जेड का पावर क्यू, डी एक्स कॉस एक्स का कितना होगा डी जेड, तो बताओ ना तो पावर में एक जोड़ देगा तब 3 1 कितना होता है 4, और डिवाइडेड बाई कितना होगा 0 से लेके 1 तक, नहीं। अच्छा तो ये 1/4 तो बाहर निकलेगा, जेड के पावर कितना का 4 और -0, तो कुछ भी करेगा तो 1/4, इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं। अच्छा नहीं दिए तो नहीं दिए, तो देख के बोलते हैं कि कौन है, तो बता रखा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1/3 है, दूसरा कह रहा है 1/4 है, तीसरा कह रहा है कि 1/2 है, और चौथा कह रहा है कि π/2 है, तो कौन सा 1/4 हो गया, नहीं। अच्छा
ये पोजीशन वेक्टर कभी भी कहेगा ना पोजीशन वेक्टर बेटा, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड, जे पोजीशन में ना कहाँ, ऑरिजिन से, कहाँ से, ऑरिजिन। तो मान लेते हैं कि ये जो है पॉइंट 0,0,0 है ना, और दूसरा पॉइंट क्या है एक्स वाई और कितना जेड है, तो इस तरीके से कर नहीं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और लो अब हम लोग कहाँ पहुँच गए बताइए तो, है ना 100 में, नहीं अपनी मंजिल अपनी मुकाम तक पहुँच गए। तो देखो तो कैसे करना है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, अब प्लस कितना होगा 2x हो जाएगा, नहीं है, और प्लस तो कितना 1 और कितना का बताओ तो 22 और 0 1 और किसके बराबर है कह तो बताओ तो 7 0 और 10 और कितना बताओ तो 5। तो देख बेटा इधर इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है नहीं है। अच्छा 6 + 1 देखो निकालना क्या x का ना, तो देखो 2x लास्ट में कितना है 2x, देखो तो ये दोनों को जोड़ोगे तो लगभग कितना होगा, जोड़ो तो बेटा 8 6 1 7, 8 + 22 8 + 22 10 और 10 0 तक 10 हो जाएगा, 2 + x + 1 हो जाएगा कि 2x + 1। अब बताओ 7 0 10 और कितना को बताओ तो 5, नहीं है। अच्छा ये देखो ना बाई इसके साथ कॉमन है 7 7 और ई किसके बताओ तो इसके साथ हो जाएगा, नहीं है। तो देखना तो 8 + y बराबर कितना होगा 0, तो y बराबर -8, देखो तो y बराबर -8 कौन सा ऑप्शन है बताओ तो ऑप्शन नंबर बी में। और यहाँ से सोल्व करो ना, और दूसरा क्या है 2x में से 4 चलेगा तो है ना, देखो बेटे यहाँ इरेज करते हैं, ठीक है ना, लिख रहे हैं क्या कि 2x + 1 बराबर कितना होगा 5, 2x तो 5 - 1 तो कितना होगा 4, तो 2x बराबर कितना होगा 4 तो 2, तो x का वैल्यू कितना होगा 2। ऐसा ऑप्शन क्या होगा, नहीं है बेटा हमने बहुत मेहनत करके लिखा, तुम भी मेहनत किए हो मेरे साथ, ऐसा नहीं कि हम ही मेहनत किए। और सर ये चौथा मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव का सोल्व कर दिए, सोच के कितना मेहनत हम भी करते हैं तुम भी करते हो लगातार। तो देखते हैं कि बहुत सारा बच्चा क्या कर रहा है कि मेरा वीडियो देख के क्या करता है आगे बढ़ जाता है, उसको सब्सक्राइब नहीं करता है, सिर्फ लाइक करके छोड़ता है। अरे कम से कम इतना तो करो ना कि कम से कम मेहनत हम भी कर रहे हैं तुम्हें, तो वीडियो कम से कम है ना सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड भी करो और अपने मित्र के पास भेजो। बहुत मेहनत हम भी कर रहे हैं और तुम भी मेहनत करो। ये ढेर सारे नए साल का शुभकामनाएं भी दिए हुए हैं, शुभकामनाएं भी दिए हुए, इसे इतना फॉरवर्ड करो, इतना फॉरवर्ड करो कि कहो कि यूट्यूब पे एक डी मैथमेटिक्स है जो मिडिल बच्चों को पढ़ाने के लिए मैथ फ्री कॉस्ट की बात करें। लोग तो सब सब्सक्रिप्शन करवा देते हैं, 1-2 को सेट दे दिया है, उसके बाद जो है हमने फ्री कर दिया है टोटल, कोई लेना हमने और भी देने वाले हैं। तो एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना व्यू जाना चाहिए, इतना व्यू जाना चाहिए कि जो विद्यार्थी गांव में भी पढ़ने वाला, विलेज में दूर दूर तक पढ़ने वाले हैं, वो चाहे सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट का, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही होता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वही है, बल्कि हिंदी इंग्लिश का है। तो देखो गणित में कभी ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश नहीं रहता है, अब उसी में क्या करें फाइंड द वैल्यू निकालने कहेगा। तो बस सुनो, तो इस वीडियो को इतना लाइक करो, इतना सब्सक्राइब करो कि हमें और अगली वीडियो में जब सेट 5 में जब कर रहे हैं तो और एनर्जेटिक के साथ बनाएं। तो इसी बात के लिए क्या है धन्यवाद देते हैं और आगे की ओर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं फिर उसी अंदाज में, उसी खोज के साथ, उसी महफिल के साथ जुड़ेंगे। तो थोड़ा देर के लिए विदा ले रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर आ रहे हैं, ठीक है ना, धन्यवाद।